हमारे जिस्म को अच्छे से मूव कराने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसा कि दिल हो गया, किडनी हो गए, हमारा लिवर हो गया, इनको अच्छे से काम करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है। आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत बात हो रही है। आप लोगों को उसके पीछे नहीं भागना। उसमें प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसमें उन्होंने जो शुगर ऐड की होती है वो जितनी तेज़ी से आप लोगों को सुकून देती है, आपको पी के लगता है कि हाँ अब सुकून मिल गया, हमें थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिल गया, हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को अच्छा लगा है। वो जितनी तेज़ी से आपको रिलैक्स करता है उतनी तेज़ी से आप लोगों को डाउन करेगा। वो इंसुलिन स्पाइक आएगा, वो शुगर स्पाइक आएगा। आप लोगों को वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं चाहिए। आप लोगों को इसके लिए नेचुरल वे में किस तरह से लेके चलना है कि आप लोगों को पानी की कमी भी ना हो और इसके अलावा आपका इंसुलिन भी स्पाइक ना करे। हमें इन दोनों चीज़ों को ख्याल में रखना है। वही बंदा कामयाब हो पाएगा, अपनी बॉडी को अच्छे से काम करवा पाएगा जो इंसुलिन स्पाइक, शुगर स्पाइक को साथ में लेके चलेगा। मेरी बेटी रामीन माशाल्लाह से उसने 8 मई को हो जाना है 13 साल की। उस बच्ची को पता चल गया है कि कब मेरे किस चीज़ से शुगर स्पाइक आएंगे, इंसुलिन स्पाइक आएगा, किससे नहीं आएगा, और वो फील करती हैं इन चीज़ों को। ठीक है, आप लोग भी इन चीज़ों को कर सकते हैं अगर आप लोग समझ के सारी चीज़ों को चलेंगे। मुंह खोल के क्या खाना है, क्या पीना है, वहाँ से काम नहीं चलेगा जब तक आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। मैं वीडियो इसीलिए सारा कुछ एक्सप्लेन उसमें करती हूँ कि किसके लिए कौन सी चीज़ है। और आज का वीडियो जो है वो स्पेशली मेरे हाजियों के लिए है कि वहाँ पर हज में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, उस गर्मी को का मुकाबला करने के लिए उन लोगों को अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखना है। अब यहाँ होता क्या है, इंसान जब सुबह उठता है तो उसके वो पानी की प्यास होती है। हमारे जो मसल्स होते हैं वो 70%, हमारा ब्रेन जोन सा है उसको पानी चाहिए, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को पानी चाहिए, मसल्स को पानी चाहिए, बोन्स को पानी चाहिए। तो वो क्या लोग समझते हैं कि शायद हमें भूख लगी है, वो खाना खाने की करते हैं, वो उनकी भूख नहीं, प्यास होती है। ठीक है, इसी तरह से ही आप लोग जब हज पे जाएंगे वहाँ पर आप लोगों को खानों पे कम फोकस करना है और अपने पानी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब ये पानी पीने का ये मतलब नहीं आप लोग भर भर के जो है वो 5-6 लीटर पानी पी लो, ऐसे नहीं। एक तरीके के साथ आप लोगों को चलना है ताकि आप लोगों के वो पानी की कमी भी पूरी हो जाए और नमकियात की कमी भी पूरी हो जाए। जब आप लोग खाली पानी भर भर के पीते हो तो क्या होता है, यूरिन के थ्रू सारे जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो जिस्म से रिलीज़ हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, और वो फिर आप लोगों को ज़्यादा वीकनेस देते हैं और आप लोगों को ब्रेन फॉग और वो एनर्जी लेस और चक्कर आना, वो सारा कुछ फील हो रहा होता है। आज के वीडियो में यही आप लोगों को समझाऊंगी कि आप लोगों ने जो नहीं भी हज पे जा रहे हैं वो किस तरह से गर्मियों में अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करेंगे, और जो हज पे जा रहे हैं स्पेशली उन लोगों ने किस तरह से अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करना है। क्योंकि लोग अपने सामान के साथ वो ORS वगैरह रख रहे होते हैं, तो वो आप लोगों को किस तरह नुकसान करेगा और आप लोगों को नेचुरल चीज़ें किस तरह से अपने साथ वो लेके जानी है कुछ, और वहाँ पे कैसे मैनेज करनी है। क्योंकि साथ तो आप सब कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, तो वो किस तरह से वहाँ पे आप लोग मैनेज करेंगे, ये सब कुछ समझाने वाली हूँ आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के। आए आप लोग भी वीडियोस को सुने समझे, अपने हेल्थ लेवल यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं। आप लोग एक वीडियो को पकड़ते हो और उसके पीछे वो समझ रहे होते हो और चाह रहे होते हो कि यही वीडियो हमारा सारा सलूशन निकाल दे, और ये काम बिगाड़ा हुआ है टोटका जो से चैनल्स हैं जो बता देती हैं आपा शुरू हुई होती हैं कि ये आप ले लो तो इससे ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये टोटके नहीं हैं, हमारी बॉडी को टोटके नहीं चाहिए, इसे कंप्लीट डाइट चेंज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, आपको टोटली अपने उस पर काम, लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, अपनी डाइट पे काम करना पड़ेगा, अपने जो से एक्सरसाइजेज पे काम करना पड़ेगा। ओवरऑल आप लोगों ने इन सब चीज़ों को देखना है। अगर आप लोग वो जो हज पे जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग थायराइड के पेशेंट हैं, आप लोगों को सीबो का इशू है, आंतों का इशू है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आप लोग डायबिटिक हो, ठीक है, अर्थराइटिस के पेशेंट हो, तो आप लोग जो से है वो इतना पैसा वहाँ लगा रहे हो, तो एटलीस्ट यहाँ पे मेरे से कंसल्टेशन लेके कम से कम एक कंसल्टेशन तो लाजमी लें आप जाने से पहले, और अपना डाइट प्लान जो है वो फिक्स कराएं कि किस तरह से आप लोग वहाँ पर दवाइयों का सहारा लिए बगैर किस तरह से आप अच्छे से अपना हज परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने नेचुरल वे में एक तो पानी का जो सा आप लोगों के पास वहाँ पर बोटल्स होनी चाहिए। प्लास्टिक बोटल्स की बजाय आप लोगों ने ये इस तरह से लेनी है जो ठंडा रखती है। ये इसको अगर मैं पानी इस बोतल में डाल के रखूँ ना तो ये सारी रात इसमें ठंडा रहता है, सुबह भी इसमें पानी ठंडा होता है इसके अंदर। तो आप लोगों को ऐसी बोटल्स लेनी है, 1400, 1500, मैक्सिमम 2000 की ये बोतल आ जाएगी। ठीक है, मुख्तलिफ इसकी वैराइटीज़ होती हैं और क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो आप लोगों ने
एक बंदे के पास ये 2 बोतलें होनी चाहिए, क्योंकि हज के जो 5 दिन होंगे ना, वहाँ पर आप लोगों को जगह जगह पानी नहीं मिलेगा। लोग वहाँ पे चीज़ें बांट रहे होते हैं, वो जूसेस वगैरह बांट रहे होते हैं, आप लोगों ने वो नहीं लेने हैं, ठीक है। वहाँ पे अब यही तो मैं चेंज लाना चाहती हूँ कि काश मेरी जो सी वीडियोज़ को सुनो और आप लोग वायरल करो और मैं लोगों तक पहुँचूँ और वहाँ के लोगों तक पहुँचूँ जो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर कर रहे होते हैं, वो हेल्दी चीज़ों को लोगों को दे के तो उनके लिए आसानी पैदा कर दें, बजाय वो वहाँ पर जूसेस वगैरह बांट रहे होते हैं, तो जो कि उनका उल्टा उनको शुगर स्पाइक और इंसुलिन स्पाइक दे रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ये पानी की बोतल्स 2-2 हर किसी ने लेके जानी है अपने साथ, ठीक है, क्योंकि उन दिनों में जगह जगह पानी नहीं होगा। और जब मक्का में होंगे तब आप लोगों को पानी अवेलेबल तो होगा, लेकिन आप लोग अपना तवाफ़ कर रहे हैं, आप लोग अपना उम्रा अदा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बार बार पानी थोड़ी ना भरने जाएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, आप लोगों ने ये सोचे समझे बगैर कि हमें प्यास लगी है या नहीं लगी है, पानी सिप सिप करके पीना है। पानी आप लोगों ने एकदम से जाके घड़म करके एक गिलास पूरा नहीं पी लेना है। आप लोगों ने पानी को अपनी बोतल हर वक्त आपके पास हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद 2 घूंट ले लिए, 1 घूंट ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। वजह कि आप जब मूव कर रहे होंगे आपके मसल्स को वहाँ पे पानी चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देंगे, वो उतना यूज़ हो जाएगा, आपको यूरिन भी नहीं आएगा बार बार। ज़्यादा इकट्ठा गिलास भर के पी लोगे तो आपको यूरिन के लिए आपको अपना वजू भी तोड़ना पड़ेगा और बार बार आप लोगों को वो जाना पड़ेगा वॉशरूम में, और लंबी लाइनें वहाँ पे लगी होंगी। ये मेंटली तौर पे आप लोगों ने प्रिपेयर होके जाना है कि वहाँ पर इतना, शायद आप लोग कभी उम्रा करने गए हों या उम्रे से आने वाले लोगों से पूछा हो, तब उम्रे में इतना रश नहीं होता है जितना हज के दौरान रश होगा, ठीक है। लंबी लाइनें लगी होंगी वहाँ पे वॉशरूम्स की। तो इस वजह से आप लोगों ने खाना पीना भी एक फिक्स जो सी टाइमिंग है, और उसकी क्या खाना है, बंद डबल रोटियां आप लोग खाते जाओगे तो आप लोगों को बार बार स्टूल भी पास होएगा, आपको बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, और वो एनर्जी थोड़ी देर के लिए होगी, जो कि जब कंज्यूम हो जाएगा दोबारा से आप लोगों को वो भूख लगेगी और वॉशरूम भी उतनी बार ही आएगा। जबकि आप मेरी डाइट जो सी है वो क्या करती है, वो दिन में सिर्फ 1 बार स्टूल आता है, ठीक है। जब आप लोग वो आपका टाइम ज़्यादातर जब हेल्दी लाइफ हो जाती है लोगों की, जो मेरे साथ चलते हैं, सुबह जो सा है वो जब आप उठते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, उस टाइम पे 1 टाइम स्टूल पास होना चाहिए, ठीक है। एक हेल्दी जो सा पर्सन है, ज़िंदगी आसान, 1 टाइम स्टूल पास करो, पूरा दिन आसानी के साथ अपनी जी भर के जियो। एक स्टूल के लिए भी ये टेंशन होती है, वॉशरूम में कहाँ जाना है, लाइनों में लगना है, कि टाइम जो सा कम होगा, ठीक है। हर किसी को अफरा तफरी वहाँ पे पड़ी होनी है, हर किसी को आपोदाप पड़ी होगी, तो आपने उसमें अपने टाइम को मैनेज करना है, तो खुद से अपने सारी चीज़ों को समझना है आप लोगों ने, ठीक है। अब पानी की बात होगी कि पानी आप लोगों ने पीना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने सारा दिन में पानी पीना है। अब ORS आप लोगों ने नहीं यूज़ करना, उसमें मैंने कहा कि शुगर भी होती है और प्रिजर्वेटिव्स भी उसमें डले होंगे, वो आप लोगों को एक थोड़ी देर के लिए रिलैक्स देंगी और 1 घंटे के बाद ही आपका डाउन कर देंगी। आपको होगा कि रिक्वायर करेगी बॉडी के और दो मुझे अब शुगर, ठीक है। नहीं मिलेगी तो सर में पेन शुरू हो जाएगी और आप लोगों को वो उसे कहते हैं इंसुलिन स्पाइक, डाउन हो जाना, ताकत ही नहीं रहेगी कुछ भी करने की। तो इस वजह से आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी है। आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यहाँ से, अब पता नहीं आप लोगों को ये हिमालयन पिंक चार्ट लेके जाने दें या ना दें, परेशान होने की बात नहीं, वहाँ सब कुछ मिल जाता है। वहाँ जाके पहले तसल्ली से अपना उम्रा अदा करके जब आप लोग जाएंगे वहाँ उम्रा अदा करें, सुबह उठें, जिस टाइम पे भी पहुँचे हैं रेस्ट करें, होशो हवास में आएँ। वहाँ पे सारी शॉप्स हैं, वहाँ घूम फिर के अपने इर्द गिर्द आपने अपनी मतलब की चीज़ें सारी इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है। दूसरी शॉपिंग्स पे जोर नहीं देना। शॉपिंग मॉल्स आप लोगों ने हज के बाद आप लोगों ने जो अपना करना होगा वही शॉपिंग मॉल्स हैं जो यहाँ पे हाइपर में भी है, सब कुछ वहाँ पे है। तो इस वजह से अपना टाइम आप लोगों ने उधर वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी उधर वेस्ट नहीं करनी है। हज के लिए आप लोगों ने अपनी एनर्जी अपनी इबादत के लिए बचा के रखनी है, ठीक है। आप लोग आएँ, अपने उम्रे अदा करें, नमाजें आप अपनी सारी खाना काबा में पढ़ें और वापस होटल जाएँ बीच में, ताकि आपको रेस्ट एनर्जी लेवल आप लोगों को मिल सके। आप लोगों ने ये शॉपिंग्स, घूमना फिरना, ये सब हज के बाद के लिए आप लोगों ने रखना है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये हिमालयन पिंक साल्ट है, ठीक है, ये क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ये आप लोगों को चाहिए। ये यहाँ से नहीं आई थिंक लेके जाने देंगे, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके हिमालयन पिंक साल्ट इस फॉर्म में ले लीजिएगा, या अगर उन्होंने पिसा हुआ होगा तो उस फॉर्म में ले लीजिएगा। करना क्या है, ये देखो, ये 1-2 क्रिस्टल जो से है ना, ये 1-2 क्रिस्टल्स आप लोगों ने, ये 1-2 क्रिस्टल्स आप लोगों ने इस बोतल में अपने पानी डालो और इसके अंदर 1 क्रिस्टल फेंक दो, 2 क्रिस्टल फेंक दो। ये इसमें
ये नमक नहीं है खाली, इसके अंदर इतने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं कि जो आप लोगों को वो उतने आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स वाले जो साशे होते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे वहाँ पे, जो यहाँ पे नेचर ने रख दिए हुए हैं। तो हमारे लिए एक नेमत अल्लाह ताला ने बनाई हुई है हिमालयन पिंक साल्ट। बाहर के मुल्कों में इसे ले जाया जा रहा है, सेल की जा रही है, इंडिया में जा रहा है ये, और हमारे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आप लोगों ने ये आप लोगों का इसमें डल जाएगा, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको वो पानी सिप सिप करके आप लोगों ने पीते रहना है। अब बाकी ग्लूकोज लेवल को किस तरह से मेंटेन करें, मिनरल्स बाकी तो यहाँ से पूरे हो जाएंगे आप लोगों के। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर बजाय कि आप लोग मीठी चीज़ें इस तरह से यूज़ करें, आप लोगों ने फ्रूट का यूज़ करना है। फ्रूट अब किस तरह से, फ्रूट में इतने, और फ्रूट से सिर्फ मिनरल पूरे नहीं होंगे, वहाँ पर आप लोगों को पोटाशियम भी मिल जाएगा, आपकी और चीज़ें भी यानी कि और वाइटामिन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। वाइटामिन सी आप लोगों को मिल रहा होगा जो कि इतना ज़रूरी है वहाँ पर। वाइटामिन सी आप लोगों को वाइटामिन सी की टैबलेट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वाइटामिन वो सप्लीमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अपने 3 मील रखने हैं या 2 मील रखने हैं या 4 मील रखने हैं, इसलिए कह रही हूँ कि अपने मुताबिक मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानती हूँ कि आप लोग हेल्थ के किस लेवल पे खड़े हो, ठीक है। आप लोग वीडियोस को सुने समझें, नहीं समझ आ रही तो कंसल्टेंसी लेके अपने मील फिक्स कराएं कि कितने मील आपको चाहिए, आपकी बॉडी को कितने रिक्वायर हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जेंडर के हिसाब से होता है, ये आप लोगों की बीमारी के हिसाब से होता है। अब जितने भी मील हैं आप लोगों ने उसमें कोई ना कोई फ्रूट लाजमी लेना है, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने भी कोई ना कोई फ्रूट इनटेक लाजमी रखना है, और ऐसा फ्रूट जिसमें फाइबर भी हो, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग बनाना है, ठीक है, इससे आपको इतने ज़्यादा विटामिन मिनरल इससे पूरे होंगे आपने एक अदद नॉर्मल साइज़ का एक अदद आप लोगों ने बनाना जो उनसे है वो लाजमी, बेशक जो उनसे आप 1 बजे आप ले रहे हैं अपना सेकंड मील ले रहे हैं, उसके साथ और कोशिश करिएगा जो आप लोगों का नाश्ता हो उसमें आप लोग ज़्यादा शुगरी फ्रूट मत लें, क्योंकि वो फिर ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक वो देते हैं। तो आप लोगों ने जो सेकंड मील आपका होगा, और ना ही रात के मील के साथ इस तरह वाला, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी होती है ना बनाना में, तो आप लोगों ने अपने जो दोपहर वाला लंच होगा ना उसमें आप लोगों ने वो ले लेनी है, वो रात तक आपका कंज्यूम हो जाएगा और आपको एनर्जी लेवल भी दे देगा और आपके ग्लूकोज लेवल भी दे देगा। होता क्या है कि जब हम लोग चलते हैं हमारे मसल्स मूव करते हैं, तो अब इनको चाहिए होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आप लोगों की बॉडी में जो स्टोर हुआ होता है मसल्स वगैरह में वो यूज़ हो जाता है। अब जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके तो मसल्स पहले ही ख़त्म हुए होते हैं, उनका ढांचा ही ढांचा बचा होता है, पेट बचा होता है उन लोगों का, और यहाँ बाजू टांगें ये सारे मसल इनके चले जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से, इंसुलिन की वजह से। तो अब इनको इसी वजह से ज़्यादा थकावट फील होगी, इनको ज़्यादा ज़रूरत होगी कि ग्लूकोज लेवल को हम लोग कहाँ से पूरा करें। बाकी लोगों के तो मसल्स में स्टोर हुआ होता है, तो आप लोग जब एक्स्ट्रा खाते पीते भी हैं तो वो ग्लूकोज मसल्स में चला जाता है। जब फिर आप लोग चलेंगे वहाँ पर तो वो आपके मसल्स वाला भी यूज़ होगा, पहले जो आपने खुराक के ज़रिए खाया होगा फिर जो मसल्स में होगा वो कंज्यूम होगा। अब ये नहीं कि आप लोगों ने बार नहीं खाना है, उससे इंसुलिन स्पाइक आएंगे, फिर वो आप घंटे बाद आप लोगों को तलब फील होगी। आप लोगों ने अपने मील का हिसाब रखना है कि मील के साथ आप लोगों ने लेना है। और आप लोगों को अगर भूख नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस आप लोग फील हो रहे हैं कि बस हमें कुछ एनर्जी के लिए फौरी मिल जाए, तो आप लोग ना ये इस तरह की मिक्सी आप लोग अगर इधर लाहौर में रहते हैं तो आबद मार्केट से ये मिल रही है, ठीक है ना। आप लोग किसी भी जाके किसी भी ब्रांड की इतनी सी साइज़ की मिक्सी आप लोग ले लें, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है, ये आप लोग करेंगे ऑन तो ये मिक्सी, और वहाँ पे जो रूम आप लोगों को मिलेंगे अजीज़िया होटल में तो वहाँ पे होता है अरेंजमेंट, ठीक है। आप लोगों को वो अपनी वो कैटल भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे भी होती है, तो वहाँ पे स्विच वगैरह का और ये वो सब अरेंजमेंट वहाँ पे होगा। तो ये मिक्सी आप लोगों ने इतनी सी है, ये आप अपने सामान में रख के ले जाइएगा और ये होटल के रूम में ही रहने देंगे आप। करना क्या आप लोगों ने, ये देखेंगे इतना है इसके अंदर, इतना है ये, ठीक है, और बहुत है। जैसा कि फालसा है, ठीक है, फालसा में फाइबर भी हमें चाहिए, उसके सीड भी बीच में ही चाहिए, तो ये अच्छे से ग्राइंड भी कर देगी। वो जो दूसरे वाला जूसर वाला है उसके अंदर सीड वगैरह ग्राइंड नहीं होते हैं, वो घुमा के तो सिर्फ उसका पल्प वगैरह थोड़ा बहुत अलग करती है, तो बाकी वो जूसा बना पानी डाल के जो जूसा बनता है। आप लोगों ने फालसा लेना है तो आप लोगों ने इसमें ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। और काला नमक भी आप लोगों ने वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी के नमक यूज़ करने हैं। अगर काला नमक ना मिला तो हमारे, क्योंकि हर चीज़ मिलती है हर जगह से, आप लोगों को बस ढूंढने की नज़र होनी चाहिए आप लोगों की कि मुझे चाहिए क्या है। तो आप लोगों को अगर वो काला नमक ना मिला, क्योंकि वो टेस्टी हो जाएगा ना ज़रा, तो वो अगर ना वो मिला तो फिर आप लोग हिमालयन पिंक साल्ट ही इसमें डाल लीजिएगा, ठीक है। आपने फालसा 3-4 चम्मच आप लोगों ने फालसा लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसे ग्राइंड करें, उसके सीड भी अच्छे से, सीड क्या है, ये गुड बैक्टीरिया का खाना होंगे, और जो फाइबर होगा इसके अंदर जो पल्प होगा वो फाइबर आपको शुगर स्पाइक नहीं आने देगा, तो वो आपने उसके साथ ही पीना है। इसे अच्छे से ग्राइंड करके ग्लास में डाल के और
पानी डाल के उसमें नमक डाल के, कोई चीनी नहीं डालनी आप लोगों ने, सिर्फ नमक डाल के हिमालयन पिंक साल्ट या काला नमक डाल के ये आप इसमें अपनी वो स्मूदी टाइप बना सकते हैं। ठीक है, फालसा मिल जाएगा आप लोगों को, स्ट्रॉबेरी अगर मिल जाएगी स्ट्रॉबेरी का आप लोग ये कर सकते हैं। सेब ना करिएगा, सेब में बहुत ज़्यादा शुगर होती है और बहुत ज़्यादा वो स्पाइक देता है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, लाइक लोकाट, ठीक है, जो ऑरेंज कलर की होती है। मौसम है ये इन फ्रूट्स का, ये इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो वो लुकाट 4-5 लुकाटें बीज निकाल के वो छिलके समेत डालें, छिलका। अब जो मैंने आपको कहा है कि वो आप लोगों का फालसा है, उसमें जो बीज है गुड बैक्टीरिया का खाना है, फाइबर आपका खाना है। ठीक है, अब इसी तरह लुकाट का जो छिलका होगा वो गुड बैक्टीरिया का खाना है, वो पेट में हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। छिलका लुकाट का वो नीचे चला जाएगा आपकी बड़ी आंत में, वहाँ जाके गुड बैक्टीरिया खाएंगे, वो उनका खाना होगा, वो आपको हेल्प करेंगे शुगर रेगुलेट करने के लिए। और जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अर्थराइटिस और ये सारी बीमारियां, हार्मोन्स और थायराइड की पेशेंट जो चल रही हैं, इनमें सबसे बड़ी खराबी इनके अंदर गुड बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब आप लोगों की शुगर कम होती है ना, उसे रेगुलेट करते हैं, लो शुगर नहीं होने देते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिग्नल फॉर नर्व्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स भी स्ट्रॉन्ग जिन लोगों की हो, नर्व जो सी हैं वो सिग्नल देते हैं हमारे माइक्रोबायोम, हमारे उधर लिवर को कि भाई शुगर रिलीज़ करो। जो वहाँ पे शुगर स्टोर की होती है हमारे लिवर ने, उसे फिर वो रिलीज़ करता है जब हमारी शुगर ख़त्म हो जाती है। अब जिन लोगों में गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, कोई सिग्नलिंग ही नहीं है, तो होती रहे बला से शुगर कम, उसे क्या पता लिवर को कि मैंने रिलीज़ करनी भी है शुगर के नहीं करनी है। वो वहाँ पे इकट्ठी किए हुए है, जिस्म के अंदर इकट्ठी हुई पड़ी है, हिप्स पे इकट्ठी हुई पड़ी है, सारे फैट की फॉर्म में, वो रिलीज़ वहाँ से कहीं से भी नहीं करेगी बॉडी जब तक उसको सिग्नल नहीं जाएगा। और सिग्नल पहुँचाने के लिए गुड बैक्टीरिया का होना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने और आपके खानों को भी पचाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो आप लोग देखेंगे कि लंबे टाइम तक आप फिल रह सकेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी, आप लोगों ने अपने इस तरह के जूस आप बना के इस बोटल्स में डाल के अपने साथ ले जाएं। जब आप लोग तवाफ़ करते हुए, आप लोग, इसलिए कह रही हूँ 2 बोटल्स लेनी है, एक में पानी डाल लेना है, एक में इस तरह की स्मूदी आप लोग डाल लीजिएगा। ये तवाफ़ करते हुए आपको फील होएगी, एनर्जी लेस फील होंगे तो आप लोग इसे अपना वो पी सकते हैं। उसके अलावा आप उसके साथ खजूर जो सी है उसका आपने ये बना के नहीं पीना है शेक टाइप और इस तरह से, क्योंकि वो इंसुलिन स्पाइक, शुगर में बहुत मीठा होता है और वो इंसुलिन स्पाइक आएगा। उसको तरीका बेहतरीन ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, खाना खाया है ना, खाने के बाद 2 खजूरें भर भर के नहीं खानी है, सिर्फ 2 खजूरें आप लोग वो ले लेंगे स्वीडिश के तौर पे। वहाँ पे शुगरें और आइसक्रीम्स वगैरह ना खाना ना आप लोग, ठीक है, उन चीज़ों को मत आप लोग करिएगा कि भाई उनके पीछे मत लगिएगा। आप ये नेचुरल चीज़ों का सहारा लेंगे तो आप लोगों की शुगर भी मेंटेन रहेगी, आपके मिनरल्स भी पूरे रहेंगे और एनर्जी भी पूरी रहेगी। और खजूर में इतने ज़्यादा वाइटामिन मिनरल्स होते हैं कि आपकी सोच है तो, लेकिन वो आप लोगों को खाने का आप लोगों को है कि तरीका कि किस तरह से किस टाइम पे आप लोगों ने उसे लेना है। तो आप लोग उसे खाने के बाद स्वीडिश के तौर पे यूज़ करिएगा, तो वो आपके मिनरल्स, ज़रूरी नहीं कि आपने घोल घोल के लिक्विड फॉर्म में ही आपके मिनरल्स पूरे होने हैं, तो वो उधर से भी पूरे हो जाएंगे। वाटर इनटेक वो सिप सिप करके आप लोग पूरा दिन पीते रहेंगे तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होते जाएंगे। आप लोगों ने एक तो ये करना है, दूसरा आप लोगों ने अपने बर्तन कुछ लेके जाने हैं, मग लेके जाना है आप लोगों ने, ठीक है, बड़े साइज़ में मग पकड़ें अपना, साथ में चाय उसमें पिए, पानी के लिए तो बोतल होगी, लेकिन चाय के लिए आप अपना मग लाजमी लेके जाइएगा। और अपनी वो कैटल जो सी है वो अगर आपको हो कि हम अपनी साथ ले जाएँ तो वो लाजमी लेके जाइएगा चाय वगैरह उधर बनाने के लिए, तो वो चाय लाजमी पिए। उससे क्या होगा, पॉलीफिनोल्स होते हैं चाय में, ब्लैक टी, मैं ग्रीन टी ब्लैक टी की बात कर रही हूँ, ठीक है, दूध वाली चाय की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो आप लोगों के क्या पॉलीफिनोल्स होते हैं, वो आपके डाइजेशन को भी बेहतर करेंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे करेंगे। मेरा ग्रीन टी वाले 2-3 वीडियो हैं, वो आप लोगों ने देख लेना है, उसमें मैंने मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स कर करके बताई हुई हैं कि आप लोग के इलेक्ट्रोलाइट पूरे करने में वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी। बेशक आप वो चाय की फॉर्म में पी रहे होंगे अपनी ग्रीन टी, लेकिन उसमें मिनरल्स पूरे हो रहे होंगे आपको ये ORS की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से पोटाशियम कितनी अच्छी मिकदार में मैं पूरा करवा रही होती हूँ। पुदीना को ड्राई करके लेके जाना है आप लोगों ने, ठीक है। पुदीने के पत्ते तोड़ें, उसे आप लोग रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि ये टीवी लाउंज है, रूम है, तो यहाँ पे रख के आप लोगों ने इसे सुखाएं और साथ आपके वो पुदीने के पत्ते लाजमी होने चाहिए। पोटाशियम लेवल आप लोगों का पूरा करेंगे, वो आप अपनी ग्रीन टी में भी यूज़ कर लें। दही खा रहे हैं उसके ऊपर भी तोड़ मरोड़ के उसके ऊपर डाल के, तो वो आप लोगों ने भी 3-4 पत्ते वो आप लोगों ने खा लेने, ठीक है। ये आप लोगों ने पोटाशियम लेवल वो बहुत अच्छा आपका मेंटेन करेंगे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को भी टाइम अभी है आप लोगों के पास, वो आप लोग अपनी फैमिली को भी कहें, आपकी हेल्प करें, आपके बच्चे वो वीडियोस को सुन के वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता चला तो कंसल्टेंसी ले लें, ताकि आपका कंप्लीट डाइट प्लान डिफाइन हो जाए कि क्या करना है। ये टिफ़न, ठीक है, ये इस तरह का स्टील का टिफ़न, ये देखें, ये डबल अंदर से वो लेयर है,
यहाँ से मोटा है ये, ठीक है, गर्म रहेगा इसमें सालन काफ़ी देर तक। वहाँ पे अब वो देते हैं डिस्पोजेबल, वो प्लास्टिक्स वगैरह में दे रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इसमें सालन आ जाएगा, ऊपर रोटी रखी जाएगी इजीली, आपके यहाँ पे कुछ थोड़ा सलाद आपने खाना होगा। ये आप अपना साथ, बेशक आप अजीज़िया होटल में रुके हुए हैं तो आपको जाना है वहाँ पर नमाज के लिए, और खाने का टाइम उधर आएगा। आप अपना वहाँ से खाना लेके जाना चाहते हैं, अजीज़िया होटल के नीचे भी होटल्स हैं, और वैसे तो हज के लिए अरेंजमेंट किए होंगे उन्होंने, इंशाल्लाह ताला आप लोग अपना खाना अपने साथ इस तरह कैरी कर सकते हैं। ये आप अपने साथ में बिल्कुल लॉक हो जाता है, गिरेगा भी नहीं। तो ये आप अपने साथ अपना कैरी करके जहाँ पे आपका टाइम हो, इसीलिए फ़िक्स टाइम का कह रही हूँ कि स्टूल वन टाइम आए, आपको पता हो कि ये मेरे खाने का टाइम है। वहाँ चीज़ें बंट रही होंगी, वहाँ पे अब मुंह उठा के आप लोगों ने खाना नहीं शुरू कर देना, जहाँ कोई दे और पकड़ के वो आप लोग खाते जाओ। आप लोगों ने अपना मुताबिक जो चीज़ वही पकड़िएगा जो आपने खानी है, बाकी दूसरों को यूज़ करने दीजिएगा। जो चीज़ आप लोगों के मतलब की है, जो आप लोगों ने खानी है, वो उसे उठा के पकड़ लीजिएगा, लेकिन अपने टाइम के मुताबिक ही खाइएगा। बंटने का ये मतलब नहीं चीज़ें पकड़ पकड़ के आप लोग वो खाते जाओ, अपने इंसुलिन के स्पाइक और शुगर के स्पाइक अपनी बॉडी को देते जाए। तो आप लोगों ने इस तरह से ये आपने जो सी है ना, और मग आपने, चम्मच आपने अपना लेके जाना है, और प्लेट वगैरह की जरूरत नहीं, ये कवर कर देगा, ठीक है। वहाँ पे राइस खाना चाह रहे हैं, होटल में भी कहीं गए हैं, वहाँ पर आप लोग अपना, और कोशिश करिएगा कि जो उनसे वो गलियों में होटल है ना, वहाँ पे प्रेफर करिएगा। वहाँ पे आप वो ताज़ा बनाते हैं, वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, और रीज़नेबल प्राइस भी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप अपना खाना इसमें डलवा के अपने टिफ़िन में आप अपना खुद खा सकते हैं, जो भी आप लोग खाना चाहें, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखना है, और सारे दिन में आप लोगों ने यूज़ करते रहना पानी। उसके बाद आप लोगों ने अपनी स्लीप का भी ख्याल रखना है, ठीक है। नींद बहुत ज़रूरी है। अगले दिन की इबादत के लिए आप लोग तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप लोगों की नींद पूरी होगी, आपको रिपेयर बॉडी हुई होगी। स्लीप की वजह से बॉडी को रिपेयर होने का टाइम मिलता है। तो आप लोगों ने अपनी बॉडी रिपेयर करनी है, ठीक है। इतना टाइम इकट्ठा मेरा मानना है, मेरा कहना है कि मेरी स्टडी, मेरी रिसर्च कहती है कि आप लोगों को कम से कम 6 घंटे नॉन स्टॉप सोना है। तो लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे तहज्जुद पढ़नी होगी, फजर की नमाज़ जाके मक्का में पढ़नी होगी, इंशाल्लाह ताला हरम में जाके पढ़नी होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कम से कम 4 घंटे की आपकी स्लीप पूरी हो। आप अपने तवाफ़ जो उनसे नफली तवाफ़, आप अपने उम्रे वो पहले आप रखें, ताकि इशा के बाद आप फौरी तौर पे इशा की नमाज़ पढ़ें और आप वहाँ से निकल पड़ें, और आप अपना खाना खाएँ, और खाना खा के पैदल आप लोग जाएँ, ताकि आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप खाना खा के फिर वापस आने में, वो तवाफ़ करने में फिर आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये आपने थोड़ा मैनेज करना है अपने टाइम को, कि आप जो सा है इशा के बाद या मगरिब के बाद आप खाना खा लें, ताकि वो इशा के दौरान आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। और फिर बसें ही होंगी वहाँ पे ले जाने के लिए, 2 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं अजीज़िया होटल के लिए। तो आप लोगों को 15 मिनट लगते हैं इसमें, ठीक है। वो 2 इसलिए उन्होंने रखी हुई होती हैं कि रश ना हो पाए, एक को वो बीच में उतारेगी, दूसरी आगे से पकड़ेगी, ताकि रश ना वहाँ पे हो पाए। तो लेकिन लगेंगे 10-15 मिनट ही। तो आप लोगों ने जाने की करनी है कि आप लोग जाके सो जाएं कम से कम 4 घंटे, क्योंकि वहाँ तहज्जुद भी तो जल्दी होगी ना। आप लोगों को 2:30 बजे उठना पड़ेगा, 2-2:30 बजे आप लोगों को वहाँ पे उठना पड़ेगा, उठ के होटल से फिर वहाँ पे हरम आना, तो वो टाइम उसमें भी लगेगा। तो आप लोगों ने इस वजह से इशा के बाद प्रेफर करना है कि आप मगरिब के बाद ही खाना खा लें रात का अपना, और इशा के बाद जाके सोएं, आप अपनी स्लीप पूरी करें, और जो सा है ताकि सुबह एनर्जेटिक वो हो सके। कम से कम 4 घंटे की नींद आपकी यहाँ पे पूरी हो। उसके बाद आप अपनी तहज्जुद, फजर की नमाज, उम्रा अदा करना है, उम्रा अदा करें। और इसके अलावा वो मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा उम्रा के लिए, आप लोगों को एहराम बांधने के लिए। तो वो नफली तवाफ़ वहीं पे करने हैं, तो वो आप सारा कुछ करा के अपने 7-8 बजे फ्री हो जाएंगे। तो फिर आप लोग वापस अपने होटल जाएं, वहाँ जाकर 2 घंटे की अपनी नींद पूरी करें, ठीक है। आपकी ताकि 6 घंटे की नींद पूरे दिन में बन जाए। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे ज़ोहर भी जल्दी हो जाती है, ज़ोहर के बाद असर, मगरिब, इशा, ये ऐसे आनी है नमाज़ें स्पीड। तो आपको इस वजह से सारा टाइम थोड़ा मैनेज करके चलेंगे तो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग अपनी इन सारी चीज़ों का केयर करिएगा। ये नहीं कि मैंने लोगों को देखा है कि हमने वहाँ सोने थोड़ी जाना है, भाई हमने स्लीप पूरी करनी है, तभी हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने हज को और अपने जो सारी इबादत हैं। ये क्या सो रहे हैं और वो आप लगे हुए हैं उसमें करने के लिए, तस्बीह पे तस्बीह फेंकी जा रहे हैं, ना खुद को कोई मज़ा आ रहा है, ना कोई आप अंदर से आपकी रूह को मज़ा आ रहा है। तो इस वजह से अपने इलेक्ट्रोलाइट, अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। ये भी लोगों का मैंने देखा होता है, वो जहाँ जो मिलेगा खा लेंगे, अल्लाह के घर जा रहे हैं, बेशक अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने ही अरेंजमेंट वहाँ पे करना है। तो आपने अपनी थोड़ी अकल से भी थोड़ा काम लेना है कि हमने जो सा है अब क्या हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है।
ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा, आपको इबादत कराने में, वहाँ ज़ियारत करने में, घूमने फिरने में आपको एनर्जी होगी तो वो सब इंजॉय कर पाएंगे। वरना होगा कि सिर्फ बस ये ख़त्म हो ये काम, बस ये हम लोग देख के तो फ़ारग हो हम यहाँ से, तो इस तरह वाली फीलिंग नहीं आने देनी। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से मेरे हाजियों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।